नमस्कार। इस चैनल पे हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उन सत्य को जिन्हें हम आमतौर पर नहीं जानते। मैं हूं पल्लवी और ये इस कड़ी का पहला एपिसोड है। और आज हम शुरुआत करते हैं त्रेता युग के विष्णु अवतार हमारे श्री राम से। जय श्री राम। आज हम जानेंगे भगवान राम की बहन शांता की कहानी। श्री राम के भाई लक्ष्मण को आपने पूजा होगा, भरत शत्रुघ्न के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या दशरथ और कौशल्या की पहली संतान उनकी बेटी शांता के बारे में आप जानते हैं? उनका उल्लेख कहीं क्यों नहीं है? क्यों अयोध्या के महल में उनकी उपस्थिति नहीं है? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ और कौशल्या की ये पुत्री बचपन से ही वेद, ज्ञान और शस्त्र विद्या में निपुण थी। शांता का वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा, पर महाभारत में मिलेगा। तो कहानी ये है कि अंग के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी, जो दशरथ के करीबी दोस्त थे, उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। एक बार जब दोनों अयोध्या आए तो बालिका शांता को देख रोमपद की इच्छा हुई कि वो उन्हें अपने घर की बेटी बनाए। वर्षिणी, रोमपद और दशरथ साथ बैठे थे। दशरथ ने जैसे अतिथि से पूछा जाता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, या बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो वर्षिणी ने हंसते हुए कहा कि मैं आपकी बेटी शांता को गोद लेना चाहती हूँ। बस रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने वचन जो दिया था, उन्होंने इसके लिए उनको अनुमति दे दी, ये सोचकर कि मेरी तो 3 रानियां हैं और मुझे कोई और संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस बात से कौशल्या दशरथ से काफी नाराज हो गई। नन्ही शांता जब अंग देश पहुंची तो रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी के प्रेम की छांव में फलने फूलने लगी। लेकिन अभी तो उन्हें रामायण की पावन कहानी को आगे बढ़ाना था। तो हुआ यूं कि दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा था और राजा की चिंताएं आगे बढ़ती जा रही थी। तो उनके पुरोहित ने उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी, और इसे करने का सामर्थ्य सिर्फ ऋषि श्रृंगी को था। शांता ने जब ये बात जानी तो ऋषि श्रृंगी को अयोध्या लाने की जिम्मेदारी उठाई। वह ऋषि के पास गईं और उनके समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव रखा। शांता के ज्ञान और गुण को देख ऋषि श्रृंगी विवाह को राजी हुए। विवाह के बाद ऋषि श्रृंगी पहुंचे अयोध्या और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के बाद क्या हुआ ये हम सबको पता है। राजा दशरथ को 3 रानियों से 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसे आप बहन के भाइयों के प्रति प्रेम कहिए या पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की एक बेटी की कहानी। ऐसी कई कहानियां सनातन धर्म में और भी हैं। वैसे इस कहानी के कुछ और रूपांतरण भी आपको मिलेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि रोमपद के अंग देश में सूखा पड़ा था, उसे बचाने के लिए श्रृंगी ऋषि से शांता ने विवाह किया था। शांता के मंदिर आपको नेपाल, कुल्लू, कर्नाटका, इन सब में भी मिलेंगे। तो ऐसी और भी कई कहानियां हैं हिंदू धर्म में। जानने के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।